हेलो एवरीवन, ये टेस्ट पेपर नंबर 9 है। फुल लेंथ टेस्ट है 3 संस्कृति आईएएस का आर ओ री एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम है 27 जुलाई को और ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें 140 सवाल हैं जीएस के और 60 क्वेश्चंस हैं हिंदी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें नीचे दिए गए कथन, इसमें ए कथन है और आर कारण है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। जो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र है, जैसे गोंडवाना हो गया, कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ अवसादों के निक्षेपण से, जो अवसाद थे उसका निक्षेपण हुआ, उसके द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों का विकास हुआ है। ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। दोनों ही यहाँ पर स्वतंत्र है, कथन ए और कथन ये कारण आर। तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें पूर्वी भारत में पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखना है। तो इसमें पहले नंबर पर आती है यहाँ पर मिसमी, फिर उसके बाद डाफला और फिर मिकिर और फिर आती है मिजो। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, मैप से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कथन दिया हुआ है और कारण है। लैटेराइट मृदा वृक्षों वाली फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जो लैटेराइट मृदा होती है, ये जो वृक्ष वाली फसल होती है उनके लिए अच्छी होती है और इस मृदा में लोहा ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। यहाँ पर फसलों के लिए क्यों अच्छी होती है, यहाँ पर इसमें बताया नहीं है। इसमें दोनों ही एकदम स्वतंत्र हैं दोनों कथन। तो यहाँ पर इसमें जो आंसर होगा ए होगा, 3 का आंसर ए सही है। इसकी व्याख्या नहीं हो रही है, लेकिन दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है 4, इसमें यहाँ पर दर्रे दिए हुए हैं और इधर राज्य दिए हुए हैं। दर्रे का मतलब होता है जाने का रास्ता, पास। तो इसमें यहाँ पर नीति दर्रा ये उत्तराखंड में है और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर और जालेपलिया है ये सिक्किम में। तो इसका आंसर है यहाँ पर सी, ए का चौथा इसी में आ रहा है। नेक्स्ट है 5, अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है वो बताना है। ITCZ होता है, उसी के बारे में है। यह विषुवतीय व्रत, जो विषुवतीय व्रत है वहाँ पर निम्न दाब लो प्रेशर का ही ये क्षेत्र होता है। ठीक है, और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास होता है इसके प्रभाव से। तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही है, दोनों कथन ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 6, बड़े जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है किसमें, समताप मंडल में पाई जाती है ये। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 7 में बोला हुआ है यहाँ पर अल्निनो के सक्रिय होने से भारत में मानसून कमजोर होता है। ठीक है, यहाँ पर लालिना के सक्रिय होने से पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग के तापमान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर इसमें ठीक है, पहला कथन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन दोनों ही इसमें अलग अलग है। यहाँ पर अल्निनो के बारे में और इसमें लालिना के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत नहीं है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद में भारत का ही नंबर है, सेकेंड नंबर पे। भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आता है। ये ठीक है, ए इसमें गलत है और आर सही है। तो सी ऑप्शन में आ रहा है, ये सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मुख्य नदी और यहाँ पर सहायक नदी दी हुई है, इसमें मिलान करना है। कावेरी की जो सहायक नदी है ये काबिनी है और कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता और महानदी की हसदेव। तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 10, इसमें बोला हुआ है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर, जैसे यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है, इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर पश्चिमी ढलानों की अपेक्षा सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर पूर्वी ढलानों पर ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, जबकि पश्चिमी घाट पर सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और शुष्क ऋतु पाई जाती है। तो इसमें एक गलत है और आर सही है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 11 में है यहाँ पर
सेंट लॉरेंस, जो सेंट लॉरेंस है ये उत्तरी अमेरिका और जो कनाडा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ये निर्धारण करती है। दूसरा तो ऑप्शन इसमें ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है जो सेंट लॉरेंस नदी है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 12, कथन ए और कारण दिया हुआ है। मेघ आच्छादित, जो मेघ आच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। जब मेघ होंगे तो उसमें बूंदें नहीं बनेंगे, ठीक है। ये पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। जैसे पृथ्वी से विकिरण जाएगा बादलों की तरफ तो वो वापस कर देंगे, ये भी ठीक है। इसमें यहाँ पर इसकी व्याख्या भी हो रही है और दोनों कथन सही भी हैं, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में से किन भूकंपी तरंगों से धरातल पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव दिखता है। तो ये धरातलीय तरंगे जो होती हैं कभी ऐसे कभी इस तरीके से, तो धरातलीय तरंगों से ही होता है, सी आंसर करेक्ट है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैसें निकलती हैं। जब उद्गार होता है ज्वालामुखी का तो ऑक्सीजन इसमें नहीं निकलती है, तो पहला इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अब 2 4 तो है ही, दूसरा और चौथा, और सल्फर भी इसमें निकलती है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। 14 का आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट है यहाँ पर 15, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का उपयोग आभूषण के निर्माण में होता है। जो भी आभूषण बनाए जाते हैं इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। पायरोक्सिन का नहीं किया जाता और माइका का नहीं किया जाता, जबकि ओलिविन का ही किया जाता है, तो तीसरा आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 16 में है महाद्वीपीय सेल्फ। जो महाद्वीपीय सेल्फ होते हैं उसके बारे में बताना है और सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। ये जीवाश्म ईंधनों के महत्वपूर्ण स्रोत भी होते हैं। चिली का तट विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर जो इसमें दिया हुआ है चिली का तट, इसमें चिली का तट नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत होने के बाद 1 और 2 बच जाता है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई होती है वो औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है, और यहाँ पर आर्कटिक महासागर में जो साइबेरियन सेल्फ है विश्व में सबसे बड़ा है। इसकी चौड़ाई है 1500 किलोमीटर। साइबेरियन सेल्फ है जो चौड़ा है, जिसकी 1500 किलोमीटर चौड़ाई है, और चिली का तट तो एकदम यहाँ पर नीचे संकरा हो जाता है साउथ अमेरिका में, तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत होने के बाद ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 17 महाद्वीप महासागर ये ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है ताप प्रवणता क्षेत्र से तापमान में तीव्र गिरावट प्रारंभ होती है। जो ताप प्रवणता होती है, जो भी टेम्परेचर को देखा जाता है, यहाँ पर जैसे कि सपोज किया T1 टेम्परेचर था, यहाँ पर T2 टेम्परेचर है। अब जो ताप प्रवणता निकालेंगे इसमें डेल्टा T निकालेंगे, इसका यहाँ पर है ये जो भी अंतर है दोनों में, जिसका भी ये ज़्यादा होगा तो जैसे T2 माइनस के T1, तो यहाँ पर तापमान में गिरावट प्रारंभ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन महासागरों के निचले भाग में सूर्य की ऊष्मा का पारेषण, जो महासागर होता है, महासागर नीचे जल होता है। अब जब हम गर्म करते हैं पानी को भी तो वो संवहन क्रिया के द्वारा ही पानी गर्म होता है। जैसे नीचे से पानी गर्म हुआ तो ऊपर जाने लगता है, क्योंकि पानी गर्म होगा तो ऊपर, और जो ठंडा होगा वो नीचे आने लगेगा। इसी तरीके से होता है महासागरों में भी, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में है पृथ्वी के सापेक्ष जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सीध रेखा में होते हैं, जैसे पृथ्वी भी है और पृथ्वी हो गई, फिर चंद्रमा और फिर यहाँ पर सूर्य, तो यहाँ पर जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो वृत्त ज्वार आते हैं। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, और यहाँ पर केवल अमावस्या के दिन आता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पूर्णिमा को है ये, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। पहला ऑप्शन डी ऑप्शन में है, इसमें यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धाराएं देखनी है। आयो सिवो, जैसे
आयो, आयो मतलब आ रही है, तो जब विषुवत रेखा है और यहाँ पर जो भी इसकी तरफ को आती हैं तो वो होती है धाराएं ठंडी, और यहाँ से जब जाएंगी, क्योंकि ये गर्म है, जब यहाँ से जाएंगी तो वो होंगी गर्म। तो इसमें देखना है प्रशांत महासागर की देखना है, तो यहाँ पर ये है आयोसिवो, जो आयोसिवो है आ रही है तो ठंडी होगी, जिसमें दूसरा ऑप्शन है तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्म धाराएं इसमें पूछा हुआ है। अब यहाँ पर फिर है, यहाँ पर पहला है क्यूरोसिवो, ये भी प्रशांत महासागर की है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब इसमें हम्बोल्ट के बारे में देखें, हम्बोल्ट ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि हम्बोल्ट इधर से, हम्बोल्ट पेरुवियन धारा भी बोला जाता है इसको, तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ए ऑप्शन ही इसमें सही है। नेक्स्ट है 20, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह, कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, जल के घनत्व से भी कम है, जो जल की डेंसिटी होती है उससे भी कम है, तो वो है शनि। इसमें यहाँ पर जो आंसर है इसका डी आंसर इसमें करेक्ट है। और यहाँ पर जो शनि है सबसे कम ये सघन है, और इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है, इसका औसत घनत्व है 687, पूछा भी जा सकता है इसमें 687 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका ये यहाँ पर घनत्व है। 20 का आंसर है इसमें डी। नेक्स्ट है 21, भारत में लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आर्द्र भूमि है, यहाँ पर 50 लाख नहीं है जबकि 39 है ये, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि चिल्का है, इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ठीक है, चिल्का झील ही है जो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 22, मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें मैंग्रोव के संबंध में देखना है, ये वन सर्वाधिक मात्रा में स्वच्छ जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये स्वच्छ में नहीं पाए जाते, जबकि जो लवणीय होता है जल उसमें पाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, इसका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन सी में सी आंसर इसमें करेक्ट है। फिर है 23, इधर राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, उधर राज्य दिए हुए हैं, इसमें देखना है यहाँ पर कौन सा सही है। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में है, बांदीपुर ये कर्नाटक में है, मानस ये असम में है, और जो इंद्रावती है ये महाराष्ट्र में ना होकर के ये छत्तीसगढ़ में है, तो डी आंसर ही इसमें गलत है, डी ऑप्शन इसमें गलत है, तो गलती पूछा हुआ है, डी आंसर है इसका। भारत में वन्य जीव के संरक्षण के संदर्भ में देखना है इसमें कौन से कथन सही है। इसमें पहला है वन्य जीव संरक्षण 1972 संकटापन्न प्राणियों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो वन्य जीव अधिनियम संरक्षण है 1972 का, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 1991 में जो 1972 का अधिनियम है इसमें संशोधन किया गया था, और कुछ पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का भी इसमें प्रावधान कर दिया गया था, ये ऑप्शन भी ठीक है, और ये 1991 में ही किया गया था ऐसा, दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी आंसर है। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। ये जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल होता है उसको स्वच्छ किया जाता है वर्षा के द्वारा, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। फिर है यहाँ पर 26 में है कथन ए और कथन यहाँ पर ये दे दिया है इसमें, भारत यहाँ पर हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है, कांसे का प्रयोग ये करते थे जो हड़प्पा के लोग थे। भारत में टिन का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता था, भारत में टिन का जो यहाँ पर उत्पादन था ये अत्यधिक मात्रा में नहीं था, सीमित मात्रा में होता था, तो यहाँ पर पहला तो ठीक है, ए ठीक है, और कारण इसमें गलत है, तो इसका जो आंसर है ए सही है और आर गलत है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 27 में भी इसमें देखना है, यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है। सातवाहन शासकों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के, जो शीशा होता है उसके सिक्के जारी किए थे, ठीक है, पहला ऑप्शन। इन शासकों को अधिकांश शीशा, जो शीशा है ये राजस्थान के खेतरी में, जो राजस्थान का खेतरी है ये तांबा के लिए
फेमस है, ना कि सीसा के लिए। जबकि जो सीसा के लिए है वो है यहाँ पर जो जोवार, राजस्थान के जोवार से प्राप्त किया जाता था, ना कि खेतरी से। तो इसमें ए ठीक है और आर गलत है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। बी है इसका 27 का बी। नेक्स्ट है इसमें 28, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से किन पशुओं का अंकन मिलता है। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन घोड़ा, घोड़ा तो नहीं है, जिसमें दूसरा ऑप्शन है वो कट हो जाएगा, ये भी। तो इसमें 3 और 4 ही बच जाता है, 3 4। इसमें गाय भी नहीं मिलती है, तो 3 और 4 सी आंसर करेक्ट है। 28 का यहाँ पर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 29, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन सा सही नहीं है। इसमें यहाँ पर राजा को समिति द्वारा चुना जाता था, ये ठीक है, राजा को समिति द्वारा ही चुना जाता था, तो पहला ऑप्शन तो इसमें ठीक है। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी व्राजपति, जो व्राजपति हैं, ये ऋग्वैदिक काल में चरागाह या बड़े जत्थे का प्रधान होता था, ना कि प्रशासनिक अधिकारी था। तो इसमें दूसरा ऑप्शन तो गलत है, इसमें गलत ही ऑप्शन पूछा हुआ है, गलत आ रहा है डी में, तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 30, निम्नलिखित में से किस वेद में गाते हुए अनुष्ठान किए जाने का उल्लेख किया गया है। जो किस वेद में गाते समय अनुष्ठान ये किया गया है यहाँ पर यजुर्वेद में, तो सी आंसर इसमें सही है। अब जब गाने का देखा जाएगा तो सामवेद लग सकता है कि सामवेद होगा, लेकिन यहाँ पर गाते समय अनुष्ठान जो किए जाने का उल्लेख है ये यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है 31, जैन धर्म के संदर्भ में देखना है कौन से कथन इसमें सही है। जैन धर्म के संदर्भ में पहला ऑप्शन है, इस धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसा नहीं है, इसमें जो देवता थे उनको स्वीकार नहीं किया जाता था। जैन धर्म में जो वाणिज्य और व्यापार करने वालों की संख्या अधिक थी, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 32, गाय को अनंदा, वनंदा और सुक्ता किसमें कहा गया है। तो ये कहा गया है यहाँ पर ए में सुत्त निपात में, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से कथन सही हैं। चैत्य और विहार का निर्माण मौर्योत्तर काल में किया गया था। मौर्योत्तर काल मतलब कि जो मौर्यन एम्पायर था उसके बाद में, उसके लास्ट टाइम पे। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये सातवाहन काल में किया गया था। कार्ली पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में स्थित सबसे मशहूर यहाँ पर चैत्य है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 34, ग्रंथ और यहाँ पर दिया हुआ है विषय, इसमें देखना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। पहला है तोलक्कापियम में जो विषय था व्याकरणीय त्रिकुरल, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। और जो शिल्पाधिकारम है इसमें अर्थशास्त्र का नहीं मिलता है, जबकि इसमें प्रेम कथा से ये संबंधित है, तो सी आंसर इसमें गलत पूछा हुआ है, तो गलत जो होगा इसका सी ही सही है, तो सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 35, मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास जो हुआ था जहांगीर काल में हुआ था, और जबकि स्थापत्य कला का हुआ था शाहजहां के काल में, तो सी आंसर इसमें ठीक है, चित्रकला का पूछा हुआ है तो जहांगीर होगा। इसमें 36 है, द्रविड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें गर्भगृह विमान शैली में निर्मित होते थे। जो गर्भगृह है ये द्रविड़ शैली में निर्मित होते थे, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, ये कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नहीं है, जबकि ये बृहदेश्वर मंदिर है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है तो एक ठीक है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 37, सल्तनत कालीन शासक ने दार उल सफ़ा, जो दार उल सफ़ा इसमें जो अस्पताल होता है उसके लिए जो राजकीय अस्पताल का निर्माण कराया गया था, ये कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, दार उल सफ़ा, तो ये है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किस सिख गुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, ये की थी यहाँ पर गुरु अर्जुन देव के द्वारा, तो इसमें 38 का जो आंसर है ये
सी है और ये 5वें सिख गुरु थे। जो गुरु अर्जुन देव हैं ये 5वें सिख गुरु थे और इनके द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी। सी आंसर है। नेक्स्ट है 39, किस सल्तनत कालीन शासक ने शांति की स्थापना के लिए रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? ये अपनाई थी बलबन ने। तो 39 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटिश काल में स्थापित प्रशासनिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? भारत में सर्वप्रथम नागरिक सेवा लॉ जो सिविल सर्विस है इसका आरंभ लॉर्ड वेलेस्ली, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ना कि इनके द्वारा। तो पहला ऑप्शन इसमें भी है। लॉर्ड वेलेस्ली ने नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ठीक है। ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की थी ये की थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 में की गई थी और नागरिक सेवा में आने वाले जो युवा लोग थे उनके प्रशिक्षण के लिए था। तो दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उसके यहाँ पर देखना है कालानुक्रम। अगर इसमें एक का भी नहीं पता होगा तो ये ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं, इसलिए सारे ही पता होना चाहिए। अब इसमें सालबाई की संधि, एक तो बसीन की संधि है और एक सालबाई की संधि है। जो बसीन की संधि है वो तो यहाँ पर 1802 में और यहाँ पर जो सालबाई की संधि है ये है 1782 की। यहाँ पर बड़गांव की संधि को देखें तो 1779 है, ये 1779। सूरत की संधि ये 1775 में, सूरत की संधि 1775 और यहाँ पर पुरंदर की संधि 1776 में, ये 1776। अब इसमें कालानुक्रम के अनुसार देखना है तो 1782 सबसे बाद में जो आ रहा है 4th नंबर ही आ रहा है, तो इसमें 4th नंबर या तो ए होगा या फिर डी होगा। तो पहले दूसरा 1775, तो दूसरे से स्टार्ट ये हो रहा है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से ऐसे करके, दाएं से, और जो हम हिंदी लिखते हैं और इंग्लिश लिखते हैं ये बाएं से दाएं की तरफ, अब ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, खरोष्ठी लिपि। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 43 में यहाँ पर देखिए संताल विद्रोह। अब इसमें जो संताल विद्रोह है ये 1855 से 56 में, तो दूसरा ऑप्शन है ए का सेकेंड है। अब पाबना विद्रोह, इसमें यहाँ पर है ये पाबना विद्रोह, ये 1873 से 76, 1873 से 76 पाबना विद्रोह इसका पहला है। फिर यहाँ पर अहोम विद्रोह, जो अहोम विद्रोह है ये 1828 में और कोकी विद्रोह है 1917 से यहाँ पर 1919 के बीच का। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर है ये बी, ए का तीसरा बी का पहला, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें कालानुक्रम के बारे में बताना है। इसमें यहाँ पर कोट पे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर पहला ही है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 में, और इंडियन एसोसिएशन, इसमें यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और ईस्ट इंडिया, एक तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया और एक पूना सार्वजनिक सभा, जो पूना सार्वजनिक सभा है ये जस्टिस रानाडे और उनके साथियों के द्वारा ये है 1870 में। और फिर है यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है ये यहाँ पर की गई थी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा 1885 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये 1885 में की गई थी। और यहाँ पर इसमें है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में की गई थी 1876 में, ये 1876 में की गई थी। और यहाँ पर एक और जो आता है फैक्ट इससे रिलेटेड, वो आता है मद्रास महाजन सभा, इसके स्थापना 1884 में की गई थी। और यहाँ से पहले कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आरओ एआरओ में भी और यूपी पीसीएस में भी। तो इसमें यहाँ पर सबसे बाद में जो आ रहा है 1866, इसमें जो छोटा आ रहा है यही है, तो चौथे से स्टार्ट हो रहा है बी, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 45,
कथन ए और कारण दिया हुआ है मैडम H.P. ब्लावत्स्की एवं कर्नल H.S. अलकॉट के नेतृत्व में थियोसॉफी आंदोलन का संपूर्ण भारत में विस्तार हुआ था। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ना कि संपूर्ण भारत में विस्तार किया था। तो पहला जो कथन है इसमें गलत है, और पहला गलत किस में आ रहा है, इसी से यहाँ पर हो जा रहा है ये, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। और जो थियोसॉफिस्ट थे, इनका हिंदू बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित ये करना चाहते थे, इसका ये टारगेट था। तो 45 का आंसर इसमें बी है। इसमें नेक्स्ट है 46, वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में देखना है कौन सा यहाँ पर सही है। यह ब्रिटिश भू राजस्व नीति के विरुद्ध किसानों द्वारा चलाया गया था। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के विरुद्ध, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये मंदिरों से रिलेटेड था, जो भी मंदिरों में प्रवेश से। इसका नेतृत्व T.K. माधवन के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 47, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई थी। जो तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। दूसरा है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना राजा राम मोहन के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो सी आंसर में एक और दो दोनों है, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने बोला था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 49 में भी इसमें देखना है, कालानुक्रम से देखना है इसमें। तो इसमें पहला जैसे अहमदाबाद मिल हड़ताल थी, अहमदाबाद मिल हड़ताल ये हुई थी यहाँ पर 1918, ये 1918 में हुई थी। और असहयोग आंदोलन तो 1920 से 22 के बीच में था, 1920 से 22 इसके बीच में। चंपारण 1917 के, और खेड़ा जो हुआ था ना, ये खेड़ा 1918 का, ये भी खेड़ा, लेकिन ये गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद तब आया था, और ये आया था यहाँ पर अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद में। इसमें इसका आंसर होगा सी, क्योंकि पहले 1917 से जो स्टार्ट हो रहा है, तीसरा इसमें भी आ रहा है, फिर उसके बाद ये अहमदाबाद मिल, और फिर इसके बाद चौथा, और इसके बाद दूसरा इसी में आ रहा है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 50, निम्नलिखित में से कौन द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना के संस्थापक थे। ये सुभाष चंद्र बोस जी। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 51, सितंबर 2024 में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया। यह दिल्ली में किया गया। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 52, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के अंतर्गत नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन शहरों को शामिल किया गया है। NICDP में किन को शामिल किया गया है वो बताना है। एक तो आगरा और प्रयागराज को, बस दो को इसमें से किया गया है, कानपुर अलीगढ़ नहीं है। तो 52 का आंसर इसमें ए सही है। नेक्स्ट है 53, जुलाई 2024 में एकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। तो 53 का आंसर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 54, अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग्स 2024 में जारी किया। इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले संस्थानों का सही क्रम इसमें बताना है। तो इसमें यहाँ पर देखें, पहला था इसमें यहाँ पर सही क्रम देखना है जो IIT मद्रास, इसमें IIT मद्रास 5/2024 में 5 संस्थान थे। पहले नंबर पे IIT मद्रास है, दूसरे पर है यहाँ पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, दूसरे स्थान पर, पहले पे ये, दूसरे पे ये, फिर तीसरे पर है बॉम्बे, और फिर चौथे पर है दिल्ली। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है 1 2 3 4, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 55 में है
निम्नलिखित में से इसमें देखना है जो गंगा है, गंगा नदी डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट है 55 का। नेक्स्ट है 56 उन्नति योजना के बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है। उन्नति योजना यह उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रारंभ की गई है, ठीक है पहला। दूसरा, यह उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्यों के सहयोग से कार्यान्वित की गई है। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आ रहा है डी में, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 57 महिला निर्यातक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें महिला निर्यातक के बारे में देखना है। इसकी शुरुआत विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में की गई थी, ठीक है पहला। इसके अंतर्गत $50 मिलियन की राशि भी जमा की गई है और 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के जो WTO का 13वां था इसके दौरान की गई थी और $50 मिलियन की जमा राशि भी की गई है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1 और 2 दोनों हैं। नेक्स्ट है इसमें 58 पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से इसमें देखना है कौन सा इसमें गलत है। ये प्रत्येक 5 वर्ष में ही किया जाता है, मॉसपी के द्वारा किया जाता है और 2011-12 ही इसका आधार वर्ष है। और यहाँ पर इसमें जो उपभोग व्यय है 3773 नहीं है, तो सी ऑप्शन ही इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए ग्रामीण भारत में 3773 है और शहरी भारत में 6459 रुपये है। तो इसमें यहाँ पर शहरी के लिए बोला हुआ है जबकि ये ग्रामीण का दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका गलत है, गलत यहाँ पर ऑप्शन पूछा हुआ है। नेक्स्ट 59 बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 BRAP 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। तो यहाँ पर किया है ये, इसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर का, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 60 इसमें यहाँ पर देखना है 2024 की, ये टाइम मैगजीन और एप्पल ये अमेरिका की है, माइक्रोसॉफ्ट भी ये अमेरिका की है और BMW ग्रुप ये जर्मनी की है, एक्सचेंजर है आयरलैंड की। तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें 1 2 3 4 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 60 का, तो बी आंसर है इसका।